क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड? ऑर्गेनिजम्स को खाना खाने की ज़रूरत ही क्या पड़ती है? तो आंसर है फूड इज़ नीडेड बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स फॉर मैनी पर्पसेस। द मेन फंक्शन ऑफ फूड इज़ टू हेल्प इन ग्रोथ। बॉडी की ग्रोथ के लिए, है ना, कहते हैं ना, अच्छे से खाना खाओ, न्यूट्रिशन लो, हाइट अच्छी बढ़ेगी। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मूवमेंट सच एज रनिंग, वॉकिंग और रेजिंग आवर आर्म। खाना खाते हैं तो ही बॉडी में एनर्जी रहती है, जिसकी वजह से हम वॉक कर पाते हैं या रन कर पाते हैं, अपना हाथ उठा पाते हैं। नेक्स्ट है, फूड इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिपेयरिंग ऑफ डैमेज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या आपको पता है हमारी बॉडी के सेल्स कंटिन्यूसली रिपेयर होते रहते हैं, डेड मतलब कंटिन्यूसली ख़त्म भी होते रहते हैं और नए नए बनते भी रहते हैं, तो उसके लिए भी फूड की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, फूड गिव्स अस रेजिस्टेंस टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शंस। और फूड ही हमें बीमारियों से बचाता है और अलग अलग टाइप के जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं बॉडी में, उससे भी बचाने का काम हमें फूड ही करता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड अ सेफरोट्रोफ। तो पैरासाइट क्या होता है और सेफरोट्रोफ्स क्या होते हैं? तो पैरासाइट्स फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द ऑर्गेनिज्म ऑन विच इट फीड्स इज कॉल्ड होस्ट। एग्जाम्पल अगर आपको दें तो जो लाइस होती है ना, जू होती है और लीच होती हैं, ये सारे के सारे पैरासाइट के एग्जाम्पल है। जू क्या करती है, हमारे सर में रहती है और सर का खून चूसती है। लीच भी हमारी बॉडी से खून चूसती है, अगर वो चिपक जाती है तो ब्लैक कलर की होती है। तो पैरासाइट ऑर्गेनिज्म को जान से नहीं मारते हैं, जिंदा ऑर्गेनिज्म का ही न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, उनका किसी तरह से खून चूस रहे हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। सेफरोट्रोफ्स ऑन द अदर हैंड फीड ऑन डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म। तो सेफरोट्रोफ क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं ना, ये उन पर फीड करते हैं। दे डू नॉट फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड नहीं करते हैं, और पैरासाइट लिविंग पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? तो जो पत्तियां होती हैं उनमें आप स्टार्च की प्रेजेंस को कैसे टेस्ट करोगे? तो इसका तो आंसर है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। तो जो आयोडीन है ना, उसकी मदद से आप ये टेस्ट कर सकते हो कि लीव में कितना स्टार्च है। व्हेन वी रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम लीव बाय बॉइलिंग इट इन एल्कोहल and then put 2 drops of iodine solution, it color change to blue, indicate the presence of starch। तो देखो क्या करते हैं, हम पत्ती को उबालते हैं, हाँ, और उसमें से क्लोरोफिल को रिमूव कर देते हैं। उबालते हैं किसमें हम पत्ती को? एल्कोहल में। और फिर उसके बाद हम उस पर 2 ड्रॉप आयोडीन के सोल्यूशन की डालते हैं। अगर उसका कलर ब्लू में चेंज हो गया तो वो इंडिकेट करेगा कि हाँ भाई, इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। तो क्लोरोफिल जो होता है वो अगर लीफ में प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस हो सकता है। ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल इन द लीव्स। द लीव्स यूज, लीव क्या करती हैं इस्तेमाल? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर टू मेक फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस की इक्वेशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, और इसी से खाना मिलता है हमें भी, प्लांट्स क्योंकि खाना बनाते हैं इससे। नेक्स्ट है, शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। अल्टीमेटली प्लांट्स ही सोर्स होते हैं सारे के सारे खाने का। तो ग्रीन प्लांट होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? सनलाइट लेते हैं, है ना, सनलाइट लिया उन्होंने, और ग्रीन प्लांट्स ने सनलाइट लिया, वाटर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड लिया और फोटोसिंथेसिस कर लिया, है ना। अभी हमने देखा उन्होंने फोटोसिंथेसिस कर लिया। फोटोसिंथेसिस उन्होंने कर लिया तो फूड बन गया, है ना।
फूड बन जाता है फोटोसिंथेसिस से। अब ग्रीन प्लांट को हर्बीवोर खाते हैं, हर्बीवोर यानी कि जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं, घास खाते हैं। हर्बीवोर को कार्निवोर खाते हैं, है ना। और ग्रीन प्लांट्स को डिकम्पोजर्स भी खा रहे हैं। तो बेसिकली आपको समझ में आया कि अल्टीमेटली सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को प्लांट से ही तो मिल रही हैं। हर्बीवोर प्लांट खा रहे हैं, हर्बीवोर को कार्निवोर खा रहे हैं, और इंसान जानवर भी खाता है इंसान तो, और सब्जियां भी खाता है। तो सारी की सारी चीज़ें अल्टीमेटली हम लोगों को अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड जो है वो प्लांट ही है, और अल्टीमेटली हमें मिल रहा है सनलाइट से। फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो ग्रीन प्लांट्स को हम लोग ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं, है ना। तो ग्रीन प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज, तो फूड जो बनता है वो स्टार्च की फॉर्म में लीव्स में स्टोर हो जाता है। फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज स्टार्च। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्या, क्लोरोफिल, है ना। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो क्लोरोफिल की वजह से हो पाता है, क्योंकि सोलर एनर्जी को क्लोरोफिल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेकन, प्लांट्स क्या लेते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, ऑक्सीजन लेते हैं। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज अपने बाहर कर देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। नेम द फॉलोइंग। अ पैरासिटिक प्लांट विद अ येलो स्लेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम। पैरासिटिक प्लांट का मतलब है ये दूसरे चीज़ों पर फीड कर रहा है। तो कस्कुटा एक पैरासिटिक प्लांट है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फीड करता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, है ना। अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉपिक। पार्शियली ऑटोट्रॉपिक होता है पिचर प्लांट। क्यों? क्योंकि ये प्लांट तो है बट ये कीड़े भी खाता है अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो सारा का सारा खाना खुद नहीं बना रहा है, कीड़े भी खाता है ये। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। तो जो स्टोमेटा है ना, स्टोमेटा की मदद से गैशियस एक्सचेंज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों, आपके एमसीक्यू में पक्का आने वाले हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। कस्कुटा क्या है? कस्कुटा एक पैरासाइट है, ठीक है। कस्कुटा क्या है? कस्कुटा तो भाई एक पैरासाइट का एग्जाम्पल है। क्या करता है कस्कुटा? हमने देखा था ना कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फीड करता है। नेक्स्ट है द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट। तो अभी हमने देखा था पिचर प्लांट, है ना। पिचर प्लांट है जो कि मतलब इंसेक्ट्स भी खाता है। अब ये हो गया पिचर प्लांट। अब मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज विथ कॉलम 2। तो मैच कर लेते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ पर होता है? क्लोरोफिल लीफ में होता है ना, पत्ती में होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की ज़रूरत किसको होती है? नाइट्रोजन की ज़रूरत तो देखो पिचर प्लांट को भी होती है और बैक्टीरिया को भी होती है। नाइट्रोजन बैक्टीरिया भी सिंथेसाइज करता है। और एनिमल्स क्या होते हैं? पहले हम ये कर लेते हैं। एनिमल्स हेटेरोट्रोफ्स होते हैं, है ना। अमरबेल क्या है? अमरबेल एक पैरासाइट है। तो यहाँ पर देखो अमरबेल एक पैरासाइट हो गया। यहाँ पर नाइट्रोजन को इन लोगों ने नाइट्रोजन बैक्टीरिया से किया हुआ है। और इंसेक्ट्स, पिचर प्लांट क्या करता है? पिचर प्लांट इंसेक्ट को खाता है। तो यहाँ पर आपके पास सारे आंसर्स करेक्ट हैं। आगे देखते हैं ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ना कोई रिलीज होती है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पर तो ऑक्सीजन रिलीज होती है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेफ्रोट्रोफ, ये भी फॉल्स है। प्लांट विच जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रोफ कहते हैं।
द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट अ प्रोटीन, ये बिल्कुल सही बात है, प्रोटीन थोड़ा ना बनता है फोटोसिंथेसिस से। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये बात बिल्कुल सही है कि सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिससे वाटर का ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हमने पढ़ा था स्टोमेटा लेता है कार्बन डाइऑक्साइड हवा में से फोटोसिंथेसिस करने के लिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू एयर, तो प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से, वो मेनली थ्रू लीव्स, पत्तियों की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं। नेक्स्ट देखो, वाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउस, व्हाट आर एडवांटेजेस टू द फार्मर्स। तो ग्रीन हाउस में क्या होता है, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ट्रैप हो जाती है। तो देखो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज ग्रीन हाउसेज बिकॉज इट प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन एंड प्रोवाइड सूटेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। तो बाहर की टेम्परेचर की कंडीशन से वो प्लांट को बचा लेते हैं और अच्छा टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। एडवांटेजेस क्या हैं ग्रीन हाउस में, ग्रीन हाउस फार्म में जो फार्मर्स करते हैं, सब्जियों को उगाते वगैरह हैं। इट प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम डिजीज एंड एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। इट प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम विंड एंड रोडेंट, रोडेंट जैसे कि चूहे और कीड़े मकोड़ों से बचाता है, हवा या बारिश या पानी इन सब से भी बचाता है, बीमारियों से भी, और वही ओले और ये सब जो चीज़ें पड़ रही हैं उनसे भी बचाता है ग्रीन हाउस। तो ये सारे हमने क्वेश्चन आंसर्स देख लिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।